जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण के सुख सागर ग्रंथ से द्वितीय स्कंद से मैं 9वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। 9वें अध्याय में है, एक समय तप कीन विचारा, कौन मात और पिता हमारा, किसने अमल कमल उपजाया, किसके आश्रय कहाँ से आया, गगन गिरा सुनि तप हर्षाए, करने लगे तब चित्त अतिलाए, भय प्रकट जब जगे आधारा, कहो भागवत धर्म अपारा, 4 श्लोक विधि समुझाए, पाई भेद ब्रह्म हर्षाए। ब्रह्मा जी को भगवान का ब्रह्मत्व में चतुर्लोक भागवत का उपदेश इसमें दिया गया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, स्वप्न में देखे हुए पदार्थों से जिस प्रकार कोई संबंध नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा का भी उन सांसारिक पदार्थों से कोई संबंध नहीं होता है। आत्मा अपने अज्ञानवश माया से मोहित होकर ही इन नष्ट होने वाले सारहीन पदार्थों को अपना मानने लगता है। जब यह आत्मा माया से लीन हो जाता है, तब अपने को कर्ता मानकर मैं हूँ, यह मेरा है आदि मानता है। लेकिन जब यह आत्मा उस माया के आवरण को चीरकर उसमें मोहित नहीं होता तथा सत्व रज तम तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाले काल से परे हो जाता है, तब यह आत्मा अपने में ही रम जाता है और वह आत्मा राम को हो जाता है। उस समय आत्मा ममत्व का भाव त्याग कर सांसारिक पदार्थों से उदासीन हो जाता है। हे राजा, ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने जो उन्हें उपदेश दिया था वह भी तुम्हें सुनाता हूँ। विराट भगवान की नाभि से निकलकर कमल जल के ऊपर आया, उससे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। तब ब्रह्मा जी उस कमल पर बैठकर शिष्य रचने की इच्छा से यह विचार करने लगे कि यह कमल कहाँ से उत्पन्न हुआ है, मुझे किसने उत्पन्न किया तथा मैं किस प्रकार सृष्टि की रचना कर सकता हूँ। उन्हें सृष्टि की शक्ति तथा ज्ञान दृष्टि प्राप्त हुई है। उसी समय प्रलयकालीन जल के अनंत आवरण से 2 अक्षर त और प दोनों बार सुनाई दिए। उन दोनों अक्षरों का तात्पर्य तप करो समझकर ब्रह्मा जी घोर तप करने लगे। 1 सहस्र दिव्य वर्ष तपस्या करने के पश्चात उन्हें अमोघ ज्ञान की प्राप्ति हुई। उस समय भगवान ने उन्हें अपने दिव्य लोक के दर्शन कराए। यह लोक संपूर्ण क्लेश, मोह और माया जाल से रहित था। वहां पर रजोगुण, तमोगुण तथा सतोगुण फटक नहीं सकता। काल की गति तथा माया खड़ी हो सकती। वह दिव्य स्थान सर्वत्र भगवानमय है। वहां पर भगवान के पार्षद चतुर्भुज रूप धारण किए हुए शंख चक्र गदा पद्म लिए अंग प्रत्यंग सौंदर्य राशि से परिपूर्ण रहते हैं। पार्षद गण मणिजटित मुकुट तथा वस्त्राभूषण धारण किए रहते हैं। उनका शरीर श्यामवर्ण तथा विद्युत के समान ज्योतिर्मय है। वे पीतांबर धारण किए हैं। कानों में कुंडल तथा कंठ में बनमाला सुशोभित है। उस वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी विविध विभूतियों से सुशोभित होकर भगवान के चरणों की सेवा करती हैं। ब्रह्मा जी ने वह वैकुंठ धाम देखा जिसमें भगवान यज्ञपति लक्ष्मी जी के सहित शोभायमान हैं। नंद सुनंद आदि पार्षदगण उनकी सेवा में तत्पर है। भगवान की मुस्कान मधुर और मनमोहक है। सिर पर दिव्य मुकुट, कंठ में कौस्तुभ मणि, वक्ष स्थल और श्रीवत्स का चिन्ह, कंठ में बनमाला तथा पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनका दिव्य शरीर रत्न जटित आभूषणों में जगमगा रहा है। पुरुष प्रकृति अहंकार 10 इंद्रियों सहित
मन 5 तन्मात्राएं महत्व तथा पंचभूत आदि से 25 शक्तियां रूप धारण करके उन भगवान की सेवा में संलग्न हैं। भगवान अपनी 6 नित्य सिद्धियों ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री ज्ञान तथा वैराग्य से परिपूर्ण है। ये संपूर्ण सिद्धियां भगवान को त्याग कर अन्यत्र कहीं भी नहीं है। ऐसी ज्योतिर्मय भगवान के दर्शन प्राप्त करके ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए और प्रेम के उद्वेग से उनका हृदय परिपूर्ण हो गया। नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगे, शरीर प्रकाशमान हो गया। उन्होंने झुककर साष्टांग प्रणाम किया। तब भगवान ब्रह्मा से प्रसन्न होकर के उनका हाथ पकड़कर मधुर वाणी में इस प्रकार बोले, हे ब्रह्मा जी, तुमने तपस्या करके मुझे प्रसन्न किया है। जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांगो। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तुम्हें सब कुछ देने में समर्थ हूँ। यह प्राणी जब तक मेरे निकट नहीं आता तब तक उनका कल्याण नहीं होता है। तुमने मेरी आज्ञा से घोर तप किया है, इस कारण तुम्हें मेरे दर्शन हुए हैं। हे ब्रह्मा जी, तपस्या मेरा हृदय है और मैं स्वयं उसकी आत्मा हूँ। तपस्या करने से ही मेरी अखंड शक्ति प्राप्त हुई है। मैं तपोबल से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन तथा लय करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे विश्वपति, आप अंतर्यामी होकर सबके हृदय में वास करते हैं। आप अपने अप्रेम ज्ञान से यह सब कुछ जानते हैं कि मेरी क्या इच्छा है, किंतु फिर भी मैं आपसे वर मांगता हूँ कि मुझे आप वह ज्ञान दीजिए कि मैं आपके सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूपों को भली प्रकार पहचान सकूं। मकड़ी के जाल की भांति आप इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और उसके साथ क्रीड़ा करके जिस प्रकार मकड़ी उस जाले को अपने मुख में निगल जाती है, उसी प्रकार आप भी इस सृष्टि को अपने में लीन कर लेते हैं। अब आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिससे मैं इस सृष्टि को रचकर कर्तापन के अभिमान से मुक्त रहूं। आपने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मित्र भाव से अपना बनाया, इसलिए मैं सावधानी पूर्वक गुणों तथा कर्मों के अनुसार संपूर्ण जीवों का विभाजन करके सृष्टि को रच सकूं। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, मैं तुम्हें अपने उस अति गोपनीय स्वरूप का ज्ञान कराता हूँ जो अनुभव, प्रेमा, भक्ति तथा साधनों से युक्त हैं। तुम मेरी कृपा से मेरे संपूर्ण विस्तार, मेरे संपूर्ण लक्षणों तथा मेरी संपूर्ण लीलाओं के तत्व को भी भली प्रकार जान सकोगे। हे अनघ सृष्टि के आदि में केवल मैं ही था। मेरे अतिरिक्त न तो यह स्थूल जगत था और न ही सूक्ष्म जगत ही था और न ही इन दोनों को उत्पन्न करने वाली प्रकृति ही थी। इस सृष्टि के रूपांतर में जो कुछ भी दृष्टि आता है अथवा जाना जाता है वह केवल मैं हूँ और सृष्टि के अंत में जो कुछ शेष रहता है वह भी मैं हूँ। मैं सर्वत्र विद्यमान होने के में भी जिस प्रकार नक्षत्र मंडल में राव दृष्टि नहीं आता है, उसी प्रकार मैं भी अपनी माया से किसी की को दृष्टि नहीं आता हूँ। जिस प्रकार संपूर्ण प्राणियों के शरीर पंचभूतों से बने हुए हैं, वे पंचभूत शरीर निर्माण का कारण रूप होने से उनमें विद्यमान हैं और वे अलग अलग भी प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार मैं भी प्रत्येक प्राणी में आत्मा रूप से विद्यमान हूँ और मेरे अतिरिक्त कोई वस्तु न होने के कारण उनमें विद्यमान नहीं हूँ, क्योंकि संपूर्ण वस्तु मेरे में ही समाई हुई है। ब्रह्म नहीं तो इस निषेध पद्धति के अनुसार तथा यह ब्रह्म है इस पद्धति के अनुसार यही सिद्ध हुआ है कि मैं सर्वदा सर्वत्र स्थिति हूँ। बस केवल मेरा यही वास्तविक तत्व है। जो आत्मज्ञानी मेरे इस आत्मा और परमात्मा के तत्व को जानते हैं वे मेरी इस माया में कभी मोहित नहीं होते। इसीलिए हे ब्रह्मा जी, तुमने मेरे इस तत्व को प्राप्त कर लिया है, इसलिए तुम्हें किसी प्रकार में भी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा। हे सुखदेव जी,
श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ब्रह्मा जी को ब्रह्म तत्व में इस चतुर श्लोकी भागवत का उपदेश देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने अंजलि बांधकर उन्हें साष्टांग दंडवत किया और पूर्व कल्प की भांति सृष्टि की रचना की। यह चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से प्रसन्न होकर उन्हें सुनाई थी। तत्पश्चात जिस समय मेरे पिता वेदव्यास जी सरस्वती के किनारे पर उद्विग्न मन बैठे हुए थे, उस समय देवर्षि नारद ने उनके आश्रम में आकर मेरे पिताजी को इस 10 लक्षण वाले भागवत पुराण को सुनाया था और मेरे पिताजी ने यह भागवत पुराण मुझे सुनाई थी। हे राजा परीक्षित, उसी भागवत को मैं तुम्हारे सम्मुख वर्णन कर रहा हूँ। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री